पढ़ेगा? बोलता सब पढ़ लिए। अफसोस का मकाम है मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे अखलास याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो इस सूरे कौसर ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा ना जानते हो। कैसा मुसलमान है रे भाई? कैसा मुसलमान है? बंदूक है, गोली है ये नहीं। अरे बंदूक है तो गोलियों रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना भाई, बात सही की गलत है? बंदूक है, मान के कंधे में बंदूक लेके घूम रहे हो, कोई बोलेगा कि गोली अच्छे, बोले ना गोली नहीं, तो फिर बंदूक का क्या फायदा? कंधे में लगा कहाँ घूम रहा, घर में लगा के लगा दे। तो मुसलमान होगा तो ईमान वाला होगा, इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। अब मैं आपको बता दूं, अभी हिंदुस्तान में IPL चल रहा है, चल रहा है? अरे बोलो भाई, चल रहा है। और लेकिन बांग्लादेश में एक सीरीज चल रही है, जिम्बाब्वे का खिलाड़ी। क्या ईमान है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, अपने ईमान को मजबूत करो। अरे कम से कम देखने में तो लगे कि ये मुसलमान है ना। हम देखने में मुसलमान है ना, किरदार में मुसलमान है ना, अखलाक में मुसलमान है। कुर्बान जाओ, मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए वो गुजर जाएगा, उसकी खुशबू बता देगी कि इस गली से कोई मुसलमान गुजरा। बंदूक है, बोलो गोलियां नहीं है। अल्लाह, पेट है नहीं। बांग्लादेश में सीरीज हो रहा है, बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ में कॉन्फ्रेंस। इसी तरीके मीडिया वाला घेर लिया, टेबल पे सारे मीडिया वालों ने अपने अपने माइक को रखा, माइक्रोफोन को रखा, और वहां प्रचार के लिए कोको कोला का बोतल, कोको कोला ये यहूदी एजेंट है, इसका कंपनी ये इस्राइल है, वो टेबल पे रखा हुआ था, एक यहाँ 2 बोतल रखा हुआ था। जिम्बाब्वे का खिलाड़ी सिकंदर रजा बैठा, कुर्सी पर बैठा कॉन्फ्रेंस करने के लिए, स्पीच देने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कोका कोला के बोतल को साइड किया कि हम स्पीच नहीं देगा जब तक कोको कोला के बोतल को नहीं हटाओगे, इसलिए कि यहूदी और इस्राएली हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को छीन रहा है, इसलिए हम इसके प्रचार वाले बोतल के सामने स्पीच नहीं देंगे। ये ना ईमान है। और हमारा ईमान क्या है? आज भी हम कोको कोला पीते हुए नजर आते हैं, आज भी हम थम्स अप पीते हुए नजर आते हैं। तुम्हें पता भी है इसका एजेंट कौन है? इस्राइल है। इसका फायदा इस्राइल को जाता है, वो यहूदियों को जाता है जो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को शहीद कर रहा है, जो हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कुर्बान जाओ। तो इसलिए उन चीज़ों को बाइकाट करो, अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमान का किरदार बता देगा, मुसलमान का अखलाक बता देगा, मुसलमान की शक्ल बता देगा कि हकीकत में ये मुसलमान है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा लो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग, सारा मजमा तैयार है। बस मेरी अगर आपकी इजाज़त हो, एक मतलब एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। सुना दे? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का हुक्म है कि जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिंदगी, ए बाबू आप लोग काहे खड़े हैं बेटा, ये बताइए। का जमीन जगह कम है? वहां जगह कम है तो स्टेज पे आ जाओ।
आओ मेरे बगल में आओ, बैठो ना, जल्दी बैठो ना। कैसे बैठेगा? वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बैठ नहीं सकता। अब वो पैंट का नाम है जीन्स, बहुत टाइट पैंट है वो, बहुत टाइट पैंट। अच्छा अभी तो एक नया जींस निकला है, फटल का जींस। अब इधर है कि नहीं है? एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, पीछुओ फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जा बेटा, ए बेटा बैठ जा। देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए। बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे, वो देखिए हम बोल रहे बैठने के लिए कान खुजला रहा। पढ़ा लिखा बच्चा हो, बैठ जाओ। वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं बैठ सकता। पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठवे करेगा। लेकिन बैठा जताए नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? कुकड़ू। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा है, मस्जिदों में देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क की चूतर में आ जाता है। का कपड़ा पहना भाई? शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है। ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इबादत करने में कोई तकलीफ़ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो, हमें ज़िक्र करने में कोई तकलीफ़ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो, और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट, शेर सुन लीजिए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था इसलिए सन्नाटा छा गया। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई का, मकई जानन ना, भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाएं। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे, मर जाएंगे। एक बस्ती का मनचला एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये था, ये काली चादर नौजवान लपेटा, बदन में पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है वो? बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किया था ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दिए, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे
खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो, एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ इंशाअल्लाह। ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मरतबा पढ़ लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाअल्लाह। हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा, जो जाहिल है ना, अक्षर जाहिल, वो भी पढ़ लेगा। बता दें भाई, बता दें। चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहाँ भी है स्टेशन। भाई देखिए, चापी का एक बच्चा गुम हो गया है, जहां भी मिले वो स्टेज पर पहुंचा दे, बड़ी मेहरबानी। तो बोलছি কি ওটা ওয়াজিফা বলবো, আপনারা করবেন? আরে বলো না করবেন। আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা ওয়াজিফা কি আছে, কুরবান যাও। सिर्फ 21 मरतबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मरतबा सवारी में बैठकर पढ़ लो इंशाअल्लाह। हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। क्या আছে बोलो, अरे बोलो जोड़े बोलो, এদিকে বলুন তো কি আছে। या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मरतबा पढ़ना। आसान है कि मुश्किल है, बोलो भाई। आसान है ना। 21 मरतबा 21 बार 21 मरतबा पढ़ लेना इंशाअल्लाह। मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम मोटर गाड़ी नाम की अपाची, हम रखे नाम थपाची। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फ़ोन करके कहना कि हज़रत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात ये है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं बोलो, तब गड़बड़ है। ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। इसलिए नौजवानों नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। अभी तो एक बड़ा गेम अभी हमारा बच्चा खेल रहा है, ये IPL चल रहा है। IPL में कई गेम हैं। अब क्या दिमाग लगाया है ये हमारा नौजवान तबका, कहाँ जा रहा है। चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, हर नौजवान इस गेम में मुलविस है। अब वो गेम है ड्रीम 11 गेम। पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, जुआ देखिए। नौजवानों को बिगाड़ने का कितना काम किया जा रहा है, नौजवानों को बिगाड़ने का कितना बड़ा काम किया जा रहा है। नौजवानों को जुआ खिलाया जा रहा है, नौजवानों को जुए की लालच दी जा रही है। 1 टका लगाओ, 3 करोड़ मिलेंगे, 3 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा। ख्वाब दिखाता है हमारा नौजवान पैसे की लालच में अपना पैसा लगाता जाता है। अब बताओ, 50 करोड़ लोगों ने गेम खेला, 1 रुपया लगाया, 50 करोड़ लोग लगाए, तो वो कितना कमाया? अरे बोलो भाई, कितना कमाया? 50 करोड़ वो कमाया। दिमाग देखिए, 50 करोड़ कंपनी कमा ली। अब वो 50 करोड़ में से 10 करोड़ 10 आदमी को दे दिया, उसको कितना बचा? 40 करोड़। एक आदमी को मिल गया तो पूरे जिले के अंदर में पेपर में न्यूज में दे देता है, श्याम का बेटा घनश्याम,
1 करोड़ टका दी जीती लेल कोच के ड्रीम 11। सोचो हमारे नौजवान को कहां लेके जा रहा है। अच्छे अच्छे लोग इस गेम का प्रचार कर रहे हैं और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो। ये जुआ है, ये गेम नहीं है, ये जुआ है, ये लॉटरी नहीं है, ये जुआ है। और जुआ मुसलमान के लिए हराम है, जो मुसलमानों के लिए शराब हराम है। और एक मुस्तफिजुर रहमान बड़ा बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ईमान ताज़ा हो जाएगा नौजवानों। IPL खेलता है, चेन्नई टीम से खेलता है। और सुनो, जो जर्सी पहन के खिलाड़ी खेलता है ना, वो जर्सी के अंदर में हर कंपनी का एड होता है कि नहीं होता बोलो? हर कंपनी का एड होता है। तो चेन्नई के खिलाड़ी का यहाँ पर वहाँ में शराब का, अल्कोहल का एड है। तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी मुसलमान, पक्का मुसलमान है।